हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी शोज दैट द बॉडी हैज. आपको एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, राइट. अब इस ग्राफ को स्टडी करके आपको बॉडी के मोशन का नेचर बताना है. बॉडी की वेलोसिटी कैसी होगी, बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा होगा, राइट गाइज. तो गाइज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्लोप वो जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको एक्सेलरेशन देता है. पहले तो ये चीज़ माइंड में बिठाओ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देगा. ठीक है. अब गाइज स्लोप कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो, किसी भी बॉडी का जो स्लोप है, या तो स्लोप ऐसे होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है ना. या फिर स्लोप कैसा हो सकता है? ऐसे हो सकता है, पैरेलल बन जाए ग्राफ. ठीक है. और तीसरा वाला केस क्या हो सकता है कि जो स्लोप है वो ऐसे डाउनवर्ड्स बने. तो गाइज इस केस में स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है. इस केस में स्लोप कैसा है? ज़ीरो है, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल बन रहा है. इस केस में स्लोप नेगेटिव है. इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. इस वाले केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया क्योंकि स्लोप ज़ीरो है. इस वाले केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है. मतलब ये जो केस है ये रिटार्डेशन वाला केस हो गया. तो कहने का मतलब ये है, ये तीन टाइप के ग्राफ पॉसिबल होते हैं, राइट. अब इस ग्राफ में देखो कि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, इसका मतलब इसका स्लोप और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. तो कैसा मोशन हो गया ये? अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है ना, चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब जो बॉडी का मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है. तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन. पूरे मोशन में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.